Students, now I am continuing exercise 10.4. 3 questions we did in previous video. Now from starting fourth question. So fourth question is, question number 4 is, if a line intersecting two concentric circles, दो concentric circle हैं तो एक circle और इसमें अंदर draw कर रहे हैं जिसका center same है. Concentric means same center. Two circles are drawn from same center. Clear? Different radii. तो ये center हमने O मान लिया, इसकी अलग अलग रेडियस है. नाउ क्वेश्चन आगे का है रेडियाई और डायग्राम आपको गिवन है, एक कॉर्ड गिवन है या सेकेंड टाइप दी हुई है एक्चुअली, ठीक है. पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी. क्लियर? ये डायग्राम आपको गिवन है और सेंटर ओ गिवन है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर, विद सेंटर्स ओ ए बी सी एंड डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी. ए बी और सी डी हमें इक्वल प्रूफ करना है. अगर हम इसमें ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिस वन, और इसको हमने एम कह दिया. क्लियर? नाउ तो डायग्राम तो आपको क्लियर हो ही रहा है, गिवन में कुछ है नहीं ऐसा, केवल ओ एम परपेंडिकुलर ये उसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में, ठीक है. ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी. नाउ प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसका. नाउ ए एम इक्वल टू ए एम और डी एम इक्वल होगा. रीज़न बताइए. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ बाइसेक्ट द कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड है? ए डी. बड़े वाले सर्किल के लिए अगर हम देखें तो उसको बाइसेक्ट कर रही है. क्लियर? सेम अगर हम देखें स्मॉल सर्किल के लिए तो उसके लिए भी बी एम और सी एम इक्वल होगा. क्लियर? तो इसको मैंने बी एम इक्वल टू सी एम लिखा और सेम रीज़न आ जाएगा. क्लियर? इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्योंकि 1 वाला ए एम बड़ा है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. क्लियर? सो ए एम माइनस बी एम इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एम, डी एम माइनस सी. माइनस कर दीजिए ए एम माइनस बी एम, ए एम ये टोटल, बी एम ये माइनस हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू डी एम माइनस सी एम, डी एम ये सी एम में माइनस होगा तो सी डी, और ये हमें प्रूफ करना था. क्लियर? तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया. नाउ वी मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ और सिक्स दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है. तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ. फिफ्थ क्वेश्चन इज, यस, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप. तो फिफ्थ और सिक्स दोनों अप्रॉक्स सेम क्वेश्चन हैं. 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल. सर्किल पे खड़े हैं और तीनों एक गेम खेल रहे हैं. मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ आर, रेशमा, सलमा को ऊपर एज्यूम कर लिया और यहाँ पे मनदीप है, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, मनदीप है. क्लियर? तीनों एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है. आगे का है, आगे क्वेश्चन है, सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 5 मीटर है. क्लियर? तो अगर हम सेंटर ओ मान लें और उसको ज्वाइन कर देंगे किसी भी एक पॉइंट से, वो रेडियस 5 हो जाएगी. 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, पार्क में है एक सर्किल ड्रॉ. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा किसको? सलमा को फेंक रही है. सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, एक दूसरे से बॉल फेंक के खेल रहे हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, मीन्स ये 6 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 6 मीटर डिस्टेंस है, और आपको फाइंड करना है. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, आर एम आपको फाइंड करना है. क्लियर? ये लेंथ आपको फाइंड करनी है. तो डायग्राम ड्रॉ हो गया ऑलमोस्ट. अब अगर हम सेंटर ले लें, मैंने इसको एस को यहाँ से ज्वाइन कर दिया ओ पॉइंट से, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये सेंटर है ओ, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया आर एस है, चलो पी कह दिया. क्लियर? अब देखिए ज़रा, और आर ओ को ज्वाइन कर देंगे जिससे कि कितना है? 5 मीटर, क्योंकि रेडियस है ये 5 मीटर हो गया. क्लियर? इतना डायग्राम ड्रॉ हो गया. अब सिंस क्वेश्चन नंबर 5, तो डायग्राम तो आपको है ही, ठीक है. सॉल्यूशन डायरेक्ट करूँ क्योंकि फाइंड करना है, इसको प्रूफ नहीं है, ठीक है. प्रूफ होता तो अलग चीज़ थी, तो यहाँ पे हमें लिखना होता गिवन टू प्रूफ. डायरेक्ट सॉल्यूशन है तो हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है. तो हमने कुछ ड्रॉ किया है, क्या? एस पी परपेंडिकुलर ऑन आर एम.
अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, सो आर एम इक्वल टू पी एम हो सकता है, ठीक है। और ओ इस पे लाई करेगा, वो हम पहले प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले आपने एसओ ज्वाइन किया और एसओ को आगे बढ़ा देंगे ओपी, लेकिन उसमें प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो विड्रॉ, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, विड्रॉ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और हम ओ मान लेंगे, ओ प्रूफ करेंगे कि ओ उस पर लाई कर रहा है, ठीक है। अभी ये मानेंगे ओ नहीं है वहाँ। विड्रॉ एस पी परपेंडिकुलर ऑन आर एम, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और जो ट्राइंगल एस आर एम है वो कैसा आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों साइड्स इक्वल हैं, सिंस एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर आर पी इक्वल्स टू पी एम, देयरफॉर आर पी इक्वल टू एम पी या पी एम, आर पी, हाँ आर पी इक्वल्स टू पी एम, क्लियर, ये दोनों इक्वल हो गई। नाउ आफ्टर दिस अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है और सेंटर से अगर हम लाइन ज्वाइन करें तो वो भी एक परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, उसका भी एक रीज़न है, सिंस द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर, सेंटर से करें ड्रॉ थ्रू सेंटर, ये थ्योरम शायद फोर्थ है ना, थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट द बेस, टू बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट द बेस नहीं, बाइसेक्ट द कॉर्ड, सर्किल की बात हो रही है, बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब अगर हमने OP ज्वाइन किया तो वो भी परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू RM। अब जरा देखो, हमने SP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया RM के, OP भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया RM के। अब दो पॉइंट हैं S और O, और एक ही पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, क्लियर। इसका मतलब जो O पॉइंट होगा वो SP पे लाई करेगा, क्लियर। नाउ सो SP, देयरफॉर हम लिख सकते हैं SP passes from the center O, the center O से पास करेगी, क्लियर। नाउ अब हम कुछ इसमें एज्यूम कर ले रहे हैं, OP को हमने एज्यूम कर लिया X, और जो आपका RP है उसको हमने Y एज्यूम कर लिया, तो ये भी Y हो जाएगा, बाइसेक्ट तो हो ही रहा है, RP RM इक्वल टू PM दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो लेट OP इक्वल्स टू X एंड RP M क्यों आ रहा है, RP इक्वल्स टू PM दोनों इक्वल, पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं, इक्वल टू Y, ये हमने दोनों एज्यूम किए हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो इन राइट ट्राइंगल OPR में पहले हम लगा रहे हैं, OPR पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, TH लिख देते हैं। OP कितना है X, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25, क्लियर। हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर ले रहे हैं, तो Y को सेपरेट कर ले रहे हैं, तो Y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस X स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, क्लियर। Y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आगे। अब हम दूसरे में पाइथागोरस लगा रहे हैं, होल ट्राइंगल मीन्स SPR में। नाउ इन राइट ट्राइंगल SPR, और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स SP स्क्वायर प्लस बेस B दैट इज RP इक्वल्स टू H स्क्वायर दैट इज RS या SR स्क्वायर, क्लियर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम रीजन है। नाउ SP कितना है, देखिए SP ये कितना है, रेडियस है मीन्स ये 5 है, तो x प्लस 5 हो जाएगा ये, प्लस RP सेम है दैट मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू SR स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, ठीक है। अब y स्क्वायर की वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दें, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 2ab 2x इंटू 5 दैट इज 10x, और प्लस y स्क्वायर इसकी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 से दैट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर दैट इज 36, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट,
फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट की है वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास देखिए ज़रा 10x यहाँ है तो 10x इक्वल टू 36 माइनस 25 और 25 दोनों उधर जाएंगे तो 50, दैट मीन्स माइनस का 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1.4। x क्या है लेंथ है ना, तो लेंथ कभी निगेटिव तो नहीं होगी, ठीक है। तो और या देयरफॉर जो x है वो आपका क्या है OP इक्वल टू x इक्वल टू 1.4 मीटर। और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव, क्लियर। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। एक्चुअली हुआ क्या है, जो हमारा RM है वो लाइन एक्चुअली सेंटर के ऊपर थी, ठीक है। अगर वो ऊपर होगी तो ये प्लस आएगी, बट हमें डायग्राम ये तो नहीं पता कहाँ है, तो अपने अकॉर्डिंग हम सेंटर के बाद ही लेंगे, एक ट्रायंगल थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो इस RM को सेंटर से ऊपर ले लेंगे तो ये डायग्राम सही आएगा, क्लियर। तो ये माइनस का नहीं प्लस का आएगा। आफ्टर दिस आई एम रेजिंग सम पार्ट। अब केवल वाई स्क्वायर बस ये वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है, बाकी हो गया सॉल्व। बस ये x की वैल्यू आ गई 1.4 यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो अगर माइनस की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर लेंथ है तो आप प्लस कर लो, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर दीजिए। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर कितना हुआ 1.96, इसको माइनस कर लीजिए 23.04 और y इक्वल्स टू इसका रूट आ जाएगा रूट ऑफ 23.04 और इसका रूट होगा 4.8 मीटर, क्लियर। माइनस भी आएगा बट लेंथ है तो माइनस हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्लस लिखेंगे। तो y आ गया कितना 4.8 और दोनों y है मीन्स RM, देयरफॉर RM इक्वल्स टू y प्लस y यानी कि 4.8 प्लस 4.8, सो RM इक्वल्स टू 9.6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इक्वेशन नंबर 5 कंप्लीटेड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6th। सो आई एम रेजिंग इट। आई थिंक जो 6th क्वेश्चन का भी डायग्राम सेम ही रहेगा और ऑलमोस्ट सॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अब देखिए, जो 6th क्वेश्चन है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आई एम रीडिंग। क्वेश्चन इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। अब देखो रेडियस कितनी हो गई 20, तो ये 6 की जगह आ गया 20 मीटर, 20, तो ये 5 की जगह भी 20 हो जाएगा। नो 5 तो रेडियस है, 1 मिनट ये नहीं है, हाँ ये XY तो रहने दो और नाम भी आप चेंज कर लो क्योंकि जो नाम दिए उन्हीं के फर्स्ट लेटर्स हम ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, तो 20 मीटर ही रेडियस हो गई, दिस वन ये भी 20 हो गई, 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज़ अंकुर सैयद एंड डेविड। अंकुर सैयद एंड डेविड, तो उनके फर्स्ट नेम जो लेटर्स हैं ASD वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस है मीन्स ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तीनों लेंथ इक्वल। अगर ये y और y हमने माना तो 2y, तो ये भी क्या हो जाएगा 2y और ये भी क्या हो जाएगा 2y, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस having a toy telephone in his hand to talk each other, find the length of the string of each phone। स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि ASD AD यानी कि 2y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा ही पूरा, जैसे वहाँ 5 था बस ये 6 की जगह है y दे दिया 2y हो गया, क्लियर। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। रीज़न भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो वैसे ही हमें सॉल्व करना है। वी ड्रॉ, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5th और 6th। वी ड्रॉ, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया AP, तो AP परपेंडिकुलर ऑन SD, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। एंड ज्वाइन, इसको भी लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन OS, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सिंस अब वहाँ पे क्या था आइसोलिस ट्रायंगल और यहाँ कैसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल, दोनों में एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है, तो सिंस एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोलिस था यहाँ पे इक्विलैटरल, दोनों का रीजन सेम ही रहेगा तो वैसे ही लिखना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट द बेस, therefore क्या मिल जाएगा आपको SP इक्वल टू PD और इक्वल टू Y, और हमने ये एज्यूम कर लिया, क्लियर, यहीं एज्यूम कर लेते हैं। नाउ आफ्टर दिस
या लास्ट में भी एज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओ पी को हम एज्यूम कर लें, यहीं पे एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट ओ पी, नहीं अभी नहीं, पहले उसको लैंग्वेज को और लिखें जो ओ उस पर लाई कर रहा है ना, ये भी तो रह गया अभी पार्ट, तो उसको और लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट तो कर रहा है, ठीक है। तो एक रीजन इसमें रह गया क्या, द लाइन ड्रॉन, वही थ्योरम रहेगी, सिंस द लाइन ड्रॉन थ्रू the line drawn through the center to bisect the center, sorry, to bisect a chord, to bisect a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord, chord के perpendicular होगी। इसका मतलब जो एंगल P है वो 90 हो गया, therefore OP is perpendicular to SD। जरा देखो AP भी SD के परपेंडिकुलर है, OP भी SD के परपेंडिकुलर है, सिंगल पॉइंट पे सिंगल लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर होगा, मीन्स वो सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी। तो देयरफॉर जो AP है पासेस फ्रॉम द सेंटर, पासेस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर क्या है O, ठीक है, O से ये पास होगी। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल OP एस, एक मिनट, हमने एज्यूम नहीं किया एक्चुअली ना, तो ओ पी को एज्यूम कर लो पहले, लेट ओ पी इक्वल टू एक्स, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ पी एस, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सो ओ पी स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। Put the value OP, that is x, so x square plus y square equal to 20 square means 400, 20 का स्क्वायर एक्चुअली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी वाई स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, सेम क्वेश्चन होगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्वेश्चन 1 कह दिया। नाउ वी यूज़ द अगेन पाइथागोरस थ्योरम, सो इन राइट ट्राइंगल APS, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो APS में अगेन AP स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स SP स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, दैट इज AS स्क्वायर, क्लियर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पुट द वैल्यू, सो AP इज x प्लस 20, x ये 20 है तो x प्लस 20, वहाँ पे x प्लस 5 था, प्लस SP दैट इज y, ये सेम था, इक्वल्स टू AS स्क्वायर दैट इज 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 20 का स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 2x इंटू 20 दैट इज 40x, ठीक है, इक्वल्स टू, या इधर शिफ्ट कर लो, है ना, ठीक है, वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो या उधर ले जाओ, चलिए कैसे भी कर लेते हैं। तो 4y स्क्वायर और ये y स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसी एक टर्म को सेपरेट करना है, कैसे, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट कर सकते हैं। अच्छा 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 3y स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x इक्वल टू 3y स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे वाई स्क्वायर की, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 इंटू 400 दैट इज़ 1200 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज़ 3x स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू पुट की हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, clear? Now simplify this, so on simplifying 3x square shifted here, so it is 4x square प्लस हो जाएगा 4x square प्लस 40x पहले लिख लें, और 1200 है तो माइनस में आएगा, तो 400 माइनस 1200 दैट इज माइनस का 800 इक्वल टू 0। 4 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर 4 से डिवाइड करें पूरे इक्वेशन को, या 4 कॉमन ले लें, बातें की है, तो 4 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0, क्लियर। ना 4 डिवाइड में चला जाएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा पार्ट, तो 4 0 में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 200 इक्वल टू 0/4, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए फैक्टर कर लें, तो 200 कैसे फैक्टर, माइनस करने पे कितना है 10, तो 20 टाइम या 200, सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x
और माइनस का 200, x कॉमन सो इट इज़ x प्लस 20, माइनस का 10 कॉमन सो x प्लस 20 इक्वल्स टू 0. नाउ x प्लस 20 ब्रैकेट इज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट x एंड माइनस 10, सो x माइनस 10 इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दोनों को 0 रख देंगे, x प्लस 20 को 0 एंड x माइनस 10 को 0. सो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 20 और यहाँ से x इक्वल टू 10. चलो देखो x अगर माइनस 20 है मीन्स 20 होगा, बात एक ही है. तो x अगर 20 हो गया मीन्स ये लेंथ यहाँ आ गई. अब ये कॉर्ड कहाँ है, इस पर आ गई, मीन्स ये सर्कल के बाहर हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसको आप लिख देंगे रिजेक्टेड. ठीक है, माइनस 20 पॉसिबल नहीं है. तो x की वैल्यू क्या आ गई 10. अब इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो y स्क्वायर क्या था आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू क्या है 10, तो 400 माइनस 10 स्क्वायर दैट इज़ 100 मीन्स y स्क्वायर कितना आ गया 300. तो y इक्वल्स टू रूट ऑफ 300, 3 इंटू 100 का रूट कितना हुआ 10, तो 10 बाहर मीन्स 10 रूट 3. तो y की वैल्यू आ गई 10 रूट 3 मीटर. और हमें क्या फाइंड करना था साइड्स यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ, तो वो डबल कर देंगे इसका, डबल यानी कि 2 इंटू 10 रूट 3. क्लियर. तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ, बस लास्ट लाइन रह गई. देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और तीनों लेंथ इक्वल हैं, जिसको हम लिख सकते हैं AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD दैट इज इक्वल टू 2y. y प्लस y मीन्स 2 इंटू 10 रूट 3, 2 10 या 20 रूट 3 मीटर. और ये आपका आंसर हो गया. नाउ एक्सरसाइज 10.4 इज कंप्लीट.